एक और आया कांग्रेस और भाजपा पार्टी वाले लोग, उसने देखा ये आदमी कुएं में गिर गया है और ये रास्ते के बीच में कुआं क्यों बनाया, ये म्युनिसिपैलिटी की कमी है, गलती है। ये कांग्रेस वाले बोले भाजपा की गलती है, भाजपा वाले बोले कांग्रेस पार्टी की गलती है। अरे भैया तुम कुएं में ही रहो, अभी जब तक हमें मोर्चा नहीं निकाल लें तब तक तुम कुएं के बाहर नहीं आना। मानो बाबो, अलग अलग व्यक्ति उस कुएं में गिरे व्यक्ति के लिए बुद्ध मत वाले क्षणिक जीवन बताते हैं, सांख्य मत वाले कूटस्थ नित्य बताते हैं, कांजी स्वामी वाले अजर अमर है आत्मा ये बोलते हैं, कर्म सिद्धांत को मानने वाला ये बोलता है कि तुम्हारी ऐसी ही होनी थी, तुमने किसी के लिए कुएं में पटका होगा इसलिए तुम कुएं में गिरे हो। और ये मोर्चा निकालने वाले पार्टी वाले लोग रुक जा बोले हम मोर्चा लेके जाएंगे। इतने में एक तुम्हारे जैसा सज्जन आदमी आया और उसने देखा ये लोग तो उपदेश दे रहे हैं और जब तक ये मोर्चा निकालेंगे बेचारा तब तक तो मर ही जाएगा। उसने तुरंत जो है कहा रुको भैया धैर्य रखो, दौड़ करके गया, उसने रस्सी डाली और कहा कि देखो अपनी कमर में बांध लो और हाथ से तुम रस्सी पकड़ो, हम ऊपर खींचते हैं तुम ऊपर आ जाओगे। और वो व्यक्ति कमर में रस्सी बांध के रस्सी को पकड़ के ऊपर वाले व्यक्ति ने उस रस्सी को खींचा, वो व्यक्ति ऊपर आ गया। भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ इन सभी लोगों में श्रेष्ठ कौन है? जो उपदेश देने वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं, जो मोर्चा निकालने वाले वे श्रेष्ठ हैं, या जिसने झटपट उस आदमी के लिए कुएं से रस्सी बांध करके निकाल लिया वो श्रेष्ठ है? बोलिए। जिसने कुएं में से व्यक्ति को निकाला वो श्रेष्ठ है। उपदेश देने वाले, मोर्चा निकालने वाले, कर्म सिद्धांत की बात बताने वाले वे लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। बस धर्म ध्यान में अपाय विचय धर्म ध्यान यही कहता है। सिर्फ तुम्हें सोचना ही नहीं है बल्कि संसार के जीव कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे दुखों से बच सकते हैं, इन उपायों को बताना ही नहीं है बल्कि इन उपायों के लिए तुम्हारे लिए करना भी है। ये उपाय विचय धर्म ध्यान है। मान लीजिए आप बैठे हैं और आपके सामने एक बिल्ली आकर के चूहे पर दौड़ती है, चूहे को पकड़ती है, तो आप क्या कहेंगे? उसकी ऐसी ही होनी थी। यदि आप देखते हुए भी बिल्ली को नहीं भगाते तो बताओ वो बिल्ली चूहे को पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? और यदि आपने उसे तटस्थता से देखने की बजाय यदि आप उसको भगा देते थे तो वो बिल्ली भाग जाती तो चूहा बच जाता था। एक महिला ने पूछा गुरुदेव मैं मंदिर में सामायिक कर रही थी और सामायिक करते करते मेरा ध्यान मंदिर की दीवार पर गया, वहाँ दो छिपकलियाँ कुछ कीड़ों को पकड़ पकड़ के खा रही थी। कभी कभी वो छिपकली दीवार से नीचे उतर के फर्श पर भी आती थी। तो मैंने कहा तुम क्या करते थे? बोले मैं तो माला जप रही थी। और तुमने देखा कैसे? बोले आँखों से। इसका मतलब ना तो तुम ध्यान पूर्वक माला कर रहे थे और ना तुम ध्यान पूर्वक छिपकली को बचाने का, छिपकली से कीड़े बचाने का भी तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे। तुम्हारे लिए ना माला फेरने का फल मिला, ना तुम्हारे लिए जीव जंतु बचाने का भी फल नहीं मिला। अच्छा होता यदि तुम उस माला के समय यदि तुम्हारी एकाग्र चित्तता नहीं थी और तुम्हें दिख रहा था कि वो छिपकली जीव खा रही है, यदि तुम कपड़े से या चिटाई से या किसी चीज़ से उस छिपकली के लिए थोड़ा सा तुम ऐसा कर देते, हकाल देते, तो वो छिपकली भाग जाती और जीव जंतु बच जाते और फिर तुम नमोकार मंत्र बोलते भी रहते, तो वो नमोकार मंत्र बोलने का भी फल तुमको मिलता और जीव जंतु बचाने का भी फल तुमको मिलता। देखो तुम्हारी पूजा से भी ज़्यादा महत्व, तुम्हारे नमोकार और स्वाध्याय से भी ज़्यादा महत्व किसी के दुखों को मिटाने का है।
यदि आप किसी दूसरे के दुखों को मिटाते हैं, जैसे मान लीजिए आप श्रावक हैं और कोई मुनि महाराज जी, माता जी वगैरह बिहार करके आए हैं, हारे थके हुए हैं, उनका बदन, उनके पाँव, हाथ पाँव, गर्दन आदि दर्द करती है और तुम उस समय पूजा आदि की थाली लिए हो, यदि तुम पूजा की थाली वहाँ रख के मुनि महाराज जी की बैयावृत्ति कर लेते थे तो बैयावृत्ति करने से तुम्हारे लिए मुनिराज के दुखों को निवारण करने का फल मिलता। इसी का नाम उपाय विचय धर्म ध्यान है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।